तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 8 क्लास का चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है ना, ये चैप्टर का आपका नाम है। वर्कशीट 1 में क्या करना है, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, किसी भी नंबर का क्यूब। ठीक है, तो किसी भी नंबर का हम क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका है क्यूब फाइंड करने का। आप प्रीवियस लेसन 1 में क्या फाइंड किए थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड किए थे। तो उसमें क्या करते थे, जो नंबर दिया होता था उसका उसी में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है। मान लीजिए अभी हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब फाइंड करना है, यानी कि ये टॉपिक पे हम अभी काम करेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब फाइंड करने का मतलब हुआ कि 8 का पावर 3। क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 का पावर 3। अब 8 का पावर 3 का सिंपल सा मतलब हुआ कि 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसके बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और उसी को कहेंगे क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और फिर 8 का उसके साथ करना होगा, तो 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, तो 2 3 कैरी हो जाएगा। 8 6 जा 48, 48 में 3 प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 51। तो ये आपका क्या हो गया, 8 का क्यूब हो गया। ठीक है, आपके लेसन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे सेकंड नंबर पे 13 लिखा हुआ है, फिर 17 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 4 नंबर पे 1.3 है। तो 13 और 17 का इसी तरह से आप कर लेंगे। पॉइंट वाला हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट वाले के लिए क्या करना होगा, 1.7 है, 1.7 है। अब इसका सॉरी हाँ 1.3 है, तो 3 इसको कर लेते हैं, है ना। तो 1.3 है, तो 1.3 का जब हम करेंगे तो इसके लिए भी वही चीज़ करना होगा। क्या करना होगा, इसको 3 टाइम क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो क्यूब हमको करना है, तो 1.3 का 3 टाइम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्यूब का मतलब यही होता है, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर तो 2 हो जाएगा यहाँ, और क्यूब का मतलब 3 हो गया। अब 3 हो गया तो इसको 3 टाइम हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.3 इंटू 1.3, है ना। तो इस तरह से हम 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक, अब 3 टाइम इसको लिख लिए, सिंपल सा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का कर लीजिए, फिर जो आएगा उसके साथ इसका कर लेंगे। तो 1.3 में 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इस तरह से रफ में, है ना। ये मान लीजिए हमारा रफ हो गया, ठीक है, ये हमारा रफ हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल आ गया तो कैसे करेंगे। सिंपल सा जो मल्टीप्लाई होता है वैसे ही हम करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक छोड़ेंगे, 1 का करेंगे 3 में 3, 1 का 1 में करेंगे 1, और फिर प्लस कर देंगे 9 6 और 1। अब डेसिमल का बारी आया, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल है, ध्यान से देखिए, यहाँ एक नंबर और यहाँ एक नंबर। तो आंसर में कितने नंबर के बाद लगा देंगे आप, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें हमको किसका मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से इसका करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें कर लेते हैं 1.3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फिर इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 2 प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर से 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। फिर एक छोड़ेंगे, 1 से करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है। फिर इसको प्लस कर देते हैं तो 7 9 और 11 हो जाएगा यहाँ, और एक कैरी हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखिए कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ, यानी कि 3 नंबर के बाद डेसिमल है। तो इस तरह से डेसिमल का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ परेशान नहीं होना है, आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद लास्ट में डेसिमल गिन के लिख देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2.197। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम 5 नंबर को करेंगे। 5 नंबर
थोड़ा सा जो है आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। हमको क्यूब करना है, फट से हमको क्या कर देना है, इसका पावर 3 कर देना है। पावर 3 का मतलब पता ही होगा आपको क्या करना है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो जब 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको तो ऐसे लिखने नहीं आएगा कि कितना होगा, तो इधर हम क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे। ठीक है, तो 0.06 में 0.06 का हमको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नॉर्मल ही मल्टीप्लाई करना होता है, हमको पता है। तो 6 जा 36 होगा, तो 3 कैरी हो जाएगा यहाँ 3, उसके बाद 0 जा आप करेंगे तो 0 आएगा। 6 का टेबल 0 जा पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 3 कैरी वो यहाँ आ गया। 6 का टेबल 0 जा पढ़े तो 0 हो गया। फिर अब 0 से करना है तो सिंपल 0 0 ही आता रहेगा, है ना। सिंपल आपका क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। ठीक, अब इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो 6 3 0 0 0। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल सा मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, इसको काउंट करके। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगे हुए हैं, तो 4 नंबर के बाद यहाँ हमको डेसिमल क्या होगा, लगाना होगा। ठीक है, अब जब ये आपका आ गया तो इसमें ये जो 3rd नंबर वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आया, तो अब 3rd नंबर वाले को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम करेंगे 3rd नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है इसका, तो इसको लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 जा 36 है ना, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 यहाँ आ गया। उसके बाद सारा तो 0 हो जाएगा, तो 6 का 0 से करेंगे 0, फिर 0 और फिर इधर 0 आता जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जब 0 आता जाएगा तो बार बार लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में प्लस करके क्या आएगा, ये लिखाएगा और पीछे में 0 लग जाएगा बहुत सारा मतलब कहने का मतलब 1 2 0 और बढ़ेगा। तो हमको ये देखना है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 0 डाल दीजिए और फिर डेसिमल लगा के फिर इधर 0 डाल दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया, है ना। हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको पता चल गया कि 6 नंबर के बाद हमको डेसिमल लगाना है और इधर 0 ही आएगा, इसलिए हम पहले ही 0 लिख दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00216। ये आपका क्या, 1 सेकेंड 1 0 कम रहा ना यहाँ, हाँ ये यहाँ 0 होगा, यहाँ डेसिमल होगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम 7 नंबर पे आ गए, क्योंकि 6 में क्या है, 0.4 है, तो उसको आप कर लेंगे। 1.3 का बता दिए, 0.06 का बता दिए, तो उस अकॉर्डिंग आप 0.4 का कर लेंगे। तो हम किसका बता रहे हैं, 2.3 का 2/3 का हम बता रहे हैं। तो इसका क्यूब हम करने जाएंगे, तो क्या करना होगा, हमको क्यूब पहले आपको लिखना होगा। क्यूब का मतलब पावर 3, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। यदि आपको पता होगा, पीछे क्लास में पढ़े होंगे, तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, तो नीचे का ऊपर से हम कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कट हो नहीं रहा है। तो जब कट नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या करना होगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करके वापस से इसको क्या करना है, लिख देना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/27। अब आगे देखते हैं, तो आगे कुछ माइनस वाले नंबर हैं, तो हम 8 नंबर और 9 नंबर को छोड़ करके 10 नंबर आपको बता देते हैं। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में लिखा है -12। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और पावर 3 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, -12 का 3 टाइम क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करना होगा तो ये चीज़ जरूर लगाइएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ 2 साइन हो जाता है वहाँ कोष्टक बंद करना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है।
अब सिंपल सा मल्टीप्लाई हमको करना है, तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, शायद आपको 12 का स्क्वायर पता होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। और फिर 12 का फिर से आपको करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 का फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर एक छोड़ के 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 1। उसके बाद इसको प्लस जब कर देंगे तो 8 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 1 कैरी करेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जानकारी आपको ये रखनी है कि जब आप माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 144 प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। और फिर ये -12 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो आंसर आएगा ये वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब माइनस में है, माइनस में क्यूब निकाल रहे हैं, कोई नंबर माइनस में है और उसका क्यूब निकाल रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन कोई नंबर है माइनस में और उसका सिर्फ स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्यूब जो है क्लियर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलेंगे। तो अब हम वर्कशीट 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। तो आप पीछे वाले लेसन में परफेक्ट स्क्वायर पढ़े होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर को कैसे करते थे, परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है कि नहीं है इसका पता करने के लिए क्या करते थे, हम पहले इसका फैक्टराइजेशन करते थे और जिस नंबर का पेयर बन जाता था उसको हम समझते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ हमको क्या पता करना है, परफेक्ट क्यूब पता करना है। तो तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, 3 का ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। तो 3 का ग्रुप बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का क्या तरीका है, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लेस पे आप 6 देख पा रहे हो, तो इसका किससे करोगे, आप 2 से शुरू करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, 2 से करने का मतलब होता है कि इसको हाफ कर देना है। तो 4096 है, तो इसका हाफ जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4000 का 2000 हो गया और 96 का हाफ कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अच्छा, फिर से देखिए ध्यान से, तो लास्ट में 8 है, तो लास्ट में जब इवन नंबर रहता है तो उसको 2 से ही हम वो करते हैं डिवाइड, है ना। तो 2 से करेंगे फिर से, तो 2 से कर रहे हो तो हाफ हो जाएगा। तो 20 का क्या लिख देंगे हम, 10, और 48 का क्या हो जाएगा, 24। इस तरह से आगे हमको बढ़ते जाना है। 2 से करेंगे तो यहाँ 10 का क्या हो जाएगा, 5, और 24 का क्या हो गया, 12 हो गया। फिर 2 से कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 512 है ना, तो 500 का कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और 12 का 6 हो जाएगा, तो 256 है ना, 256 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1, और 56 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 है ना। 56 का हाफ कितना होगा, 20, और इसको आगे लेके चलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 128 है। 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 6 हो गया और 8 का 4 हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाते जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 और इसका 2। फिर आप तो अब समझ पा रहे होंगे, आसान हो गया है ये, क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, है ना, 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, प्राइम फैक्टर जो है हमारा क्या आया, ये आया है ना। तो इसको हमको क्या करना होगा, पूरा यहाँ पास लिख लेना होगा, ठीक है। तो कितना 2 है, थोड़ा काउंट कर लेते हैं हम, फिर लिखने में आसानी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 1 2 3 4
5 6 7। तो इस तरह से हम 12 पूरा लिख लिए हैं। अब इसको हमको क्या करना होगा, ग्रुप बनाना होगा 3 3 का। तो ये एक 3 का पेयर बन गया, ये एक 3 का ग्रुप बन गया, और एक यहाँ 3 का ग्रुप बन गया, फिर यहाँ 3 का ग्रुप बन गया। यानी कि कोई भी नंबर अकेला नहीं बचा है। तो जब कोई भी नंबर अकेला नहीं बचा है, इसका मतलब साफ है कि इसका 3 3 का ग्रुप बन जा रहा है। यानी कि ये क्या है आपका, ये जो 4096 है, ये इज अ, है ना, परफेक्ट, है ना, परफेक्ट। इसको क्यूब हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब कहेंगे। ठीक है, यही चीज हमसे पूछ रहा था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्या किए, सिंपल साइज का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से हम वो ग्रुप किए, ग्रुपिंग किए। ग्रुपिंग करते समय ध्यान क्या देना है कि 3 3 का ग्रुप बनना है। ठीक है, हाँ, परफेक्ट क्यूब पता करना है तो 3 3 का ग्रुप बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पता करना है तो 2 2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ शॉर्टकट भी कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ 512 आया है ना, तो 512 जो है ये 8 का क्यूब है। तो आप 8 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 3 ठो 8 आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो 8 से जैसे करते तो 3 ठो 8 यहाँ आ जाता और 3 ठो 2 यहाँ है, यानी कि पेयर बन गया, है ना, ग्रुप बन गया। एक ठो 2 का ग्रुप बन जाता और एक ठो 8 का ग्रुप बन जाता। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो तरीका भी आप अपना सकते हो, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, और बाकी ऐसा भी आपको करना हो तो ऐसा भी कर सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पेपर में आप इस तरीके से करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, उस तरीके से भी करोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट तो बहुत आसान है, 108 है, तो उसका आप खुद से कर लेंगे। फिर थर्ड नंबर में भी क्या है, 392 है, तो उसका भी आप खुद से कर लेंगे, है ना। उसके बाद 4 नंबर पे हम आते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, माइनस में है ना। अब इसमें देखिए 4 नंबर में कंफ्यूज करने के लिए आपको माइनस दे रखा है। माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है, यानी कि ये परफेक्ट खुद ही दिख रहा है, और 3 0 इसमें लगा हुआ है, यानी कि 27 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। ये 3 का और ये 10 का, यानी कि 30 से आप इसको जब करेंगे तो ये बड़े आराम से आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पढ़ेंगे टेबल तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 9 जा, है ना, 3 9 जा 27। और फिर इधर आपका क्या आ जाएगा, 0 का जब आप कर लेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। मतलब 30 का इसमें आप डिवाइड करोगे, है ना, तो 900 आपका आएगा। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर से 30 का कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ 30 आएगा। ठीक है, और 30 से फिर इसको कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है ना, वो 30 × 30 × 30 हुआ। ठीक है, तो ये बन तो गया ग्रुप, 3 का ग्रुप बन गया। तो फिर इसको भी क्या लिख देंगे, -27000, यानी कि 27000 जो है आपका, है ना, इज अ परफेक्ट क्यूब। ये जो है आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा ये जो 4 के पहले 3 नंबर था और कौन सा नंबर था, 2 नंबर, तो 2 नंबर हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन 3 नंबर को हम बताते हैं। तो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर जो है आपका वो क्या है, 392। अब इसका हमको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो फैक्टराइजेशन जब हम शुरू करेंगे
तो चूंकि लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, तो हम 2 से करेंगे। तो 2 1 जा 2 है ना, यहाँ 1 बच गया, ऊपर से आया 9, 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया, ऊपर से आया 2 यानी कि 12, तो 2 6 जा 12, 196 आपका यहाँ आ रहा है। फिर 2 से होगा क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर है, तो 19 का आप करेंगे तो 9 जा में होगा और फिर ये 8 जा में हो जाएगा, है ना, यानी कि 196 में 2 का डिवाइड करोगे तो 98 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो। फिर 2 से करेंगे आप तो हाफ कर लीजिए, 90 का हाफ 45 और 8 का हाफ 4 यानी कि 49 आ जाएगा, है ना। हाँ, अब ये 3 से हो सकता है क्योंकि 2 के लिए यहाँ इवन नंबर होना चाहिए, तो 3 से करके देखेंगे तो शायद 3 से ये नहीं होगा, है ना, तो ये 7 से होगा। तो 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7, ये 3 से नहीं होगा और ना ही ये 5 से होगा क्योंकि 5 के टेबल में भी ये नहीं आता है, तो इसलिए हम 7 से कर लिए। अब इसका हम क्या कर लेंगे, है ना, 392 का जो है यहाँ हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर जो है हम इसका लिख लेते हैं। तो क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आया। अब देख पा रहे होंगे आप कि एक आपका ग्रुप बना है और ये ग्रुप नहीं बन पा रहा है। एक और 7 रहता तो ये परफेक्ट होता, लेकिन नहीं है इसलिए ये परफेक्ट नहीं होगा। यदि 2 नंबर भी है या 1 नंबर भी बचता है, जैसे मान लो एक ही तो 7 होता, तो भी ये परफेक्ट नहीं माना जाता। पेयर बनना चाहिए इसका 3 के ग्रुप से, 3 का ग्रुप का ही इसमें हमको ग्रुपिंग करना है। 3 के ग्रुप जब 3 नंबर नहीं आते हैं, कहीं भी एक भी कहीं भी चूक होता है, मिस्टेक होता है, तो आपका वो परफेक्ट क्यूब नहीं माना जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या लिख देंगे, 392 है ना इज नॉट, है ना, परफेक्ट क्यूब। समझ गए, इस तरह से ये जो है आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अच्छा, अब देखिए 4 नंबर तो हो गया, 5 नंबर में देख सकते हैं आप कि 5 नंबर में कैसे करना है। 5 नंबर भी बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इसमें फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और कंफ्यूज करने के लिए माइनस डाल दिया है, माइनस से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे आप तो देखेंगे कि 64 जो है ये 4 का क्यूब है, लगता है ना, 4 का क्यूब है समथिंग। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं। दोनों का बारी बारी से हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 4 से हम कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका 2 से वैसे करना चाहिए लेकिन 4 से हम कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है, और फिर 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से इसका आप कर लेंगे तो ये 11 का है शायद, तो 11 से करके देखते हैं। 11 से जब करेंगे इसको, क्योंकि आप शुरू तो करते हो 2 से, तो 2 से जब शुरू करोगे तो 2 से ही होगा नहीं क्योंकि इवन है ना। उसके बाद 3 से करोगे तो 3 से डिवाइड करके चेक करोगे इसमें, तो 3 से भी ये नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए क्या होना चाहिए, आपका 1 प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 7 से भी चेक करके इसको देखोगे, मतलब कहने का ये हुआ कि आपको चेक करना होगा बार बार डिवाइड कर करके, तब जाके 11 पे आप आएंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तो 11 1 जा, है ना, 11 और 2 बचेगा, यहाँ ऊपर से आया 3 यानी कि 23 हुआ, तो 11 2 जा 22 लग जाएगा, तो 1 बचेगा, ऊपर से 1 आएगा, तो यह 11 1 जा 11, ठीक है। फिर 11 से इसको करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 बचेगा, ऊपर से 1 आएगा, 11 1 जा 11, फिर 11 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें भी 3 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये जो है आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहने दीजिए, उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम 3rd नंबर पे।